जबलपुर में भैया शब्द इतना प्रचलन में है कि हर आदमी एक दूसरे को भैया ही कहता है। आपको कुछ जरूरत पड़ जाए आदमी बोलेगा भैया वो काम कर दो। तो ऐसे ही एक शख्सियत, एक नेता हमारे साथ है जिन्हें लोग नेता बाद में लेकिन भैया पहले कहते हैं। जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया। तो अन्नू भैया हमारे साथ हैं। अन्नू भैया, पल पल इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नू भैया, सबसे पहले तुम जानना चाहेंगे कि आपने काफ़ी लंबे समय तक काम किया। आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले अध्यक्ष पद पे आपने पदभार ग्रहण किया। तो अभी कांग्रेस को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 17 वर्षों से, चाहे नगर निगम की बात हो, महानगर की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो, नहीं है। संगठनात्मक तरीके से जबलपुर शहर की स्थितियां ठीक रही हैं और आज जो संगठन की स्थिति है, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की बात है, मुद्दों को घर घर ले जाने की बात है या संगठनात्मक मजबूतियाँ लाने की बात है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। और हम लोग लगातार इस बात पे काम कर रहे हैं कि जो आम जन की समस्या है, जो आम जनता परेशान है, उन बातों को हमारे तक जो आती है उसको बहुत अच्छे से हम आम जनता के पास ले जाएं, उन बातों को और मुखर करें, जिससे कि ये आम जनता आकलन कर सके कि आने वाले समय में जब बात वोट डालने की आएगी तो किसका चयन करें, किसको चयन करें, क्यों चयन करें। इस बात को स्पष्टता लाने के लिए हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आपने कहा वोट डालना, तो वोट डालने का समय लगभग आ ही रहा है पास में। क्या क्राइटेरिया होगा इस बार? कांग्रेस किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी इस बार? क्या लगता है आप, क्या मुद्दे होंगे आपके पास? देखिए, लोकल चुनाव है, लोकल बॉडी के चुनाव है। मुद्दा हमारा, प्रमुख मुद्दे हमारे लोकल होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है साहब कि जबलपुर शहर हमारा उपेक्षा का दंश शहर है। भोपाल, इंदौर, नागपुर और छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ तो रायपुर, और इवन चाहे रीवा की बात करें, चाहे छिंदवाड़ा की बात करें, ग्वालियर की बात करें, ये सारे के सारे शहरों से हमारा जबलपुर शहर पिछड़ा हुआ है, पीछे है। जबकि ईश्वर की देन जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन देखें, चाहे ग्रीनरी देखें, चाहे उसकी सेंट्रली लोकेशन देखें, जबलपुर में खुशनसीबी है जो व्यक्ति यहाँ बोर्न एंड ब्रॉट अप है। परंतु सरकारों के कारण, भारतीय जनता पार्टी की 17 साल 18 साल की सरकार के कारण, यहाँ 3 साल से बैठे हुए प्रशासकों के कारण हमारा शहर बद से बदतर हो रहा है। विकास की जगह विनाश, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आम जनता को जो महंगाई झेलना पड़ रही है, जो बेरोजगारी झेलना पड़ रही है, जो भ्रष्टाचार झेलना पड़ रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो यहाँ पर महिला उत्पीड़न की स्थिति है, उसके साथ साथ ना हमारे यहाँ अच्छे स्कूल, सरकारी स्कूल है, ना हम अच्छी क्लिनिक, स्वास्थ्य, ना चिकित्सा की व्यवस्था हम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। कोरोना में हमने बहुत कुछ सहन किया, हमारे जबलपुर शहर की जनता ने वो सहन किया जो कभी सहन नहीं करना चाहिए था, उसको मजबूरी में सहन करना पड़ा। हमारे पास 24 घंटे पानी तो छोड़िए, 50% लोग बिना जल के मां नर्मदा में गोद में बैठने के बाद, और 25% लोग ऐसे कि पीला पानी आ रहा है। ये सब हमारे मुद्दे हैं और इन सब बातों को हम बहुत अच्छे से ठीक करने की स्थिति में है। हमारे शहर को भोपाल, इंदौर से बेहतर स्थिति में हम 5 वर्ष के अंदर ला सकते हैं। यह इस शहर में संभावनाएं हैं, लेकिन अगर सोच नहीं है, अगर विजन नहीं है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने की आपके अंदर ताकत नहीं है, आपके पास अगर वो नेता नहीं है, तो ये संभावना है ही नहीं। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी पिछले 17-18 वर्षों से जबलपुर शहर के लिए कुछ नहीं कर रही है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी प्रोटेस्ट में कहीं कम थी, कहीं कमियां गिनाने में कमी थी? आप लोग का एक दौर था, मुझे याद है, पोल खोल अभियान, पता नहीं कितने तरह के अभियान आप लोग चलाते थे। वो दौर था, पार्षद हुआ करते थे, महापौर सुशीला सिंह जी हुआ करती थी। उस समय तो काफी आप लोगों की गतिविधि थी, यानी बहुत सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता था। आपने प्रोटेस्ट किया, अगले दिन वहाँ काम शुरू हो जाता था। मुझे याद है, ये देवताल के सामने की एक सड़क थी, हम उस समय कवर कर रहे थे, आपने आंदोलन किया, तीसरे दिन वहाँ काम शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं अभी लगता है कि ऐसी कमी है जो आप लोग प्रॉपरली इसको प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। नहीं, देखिए, हर 3 महापौर कार्यकाल विपक्ष के मिले हम लोग, तीनों महापौर के कार्यकाल में हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई। जब हम लोग थे तो पोल अभियान तो एक 55 दिन का भरी गर्मी में हम लोगों ने आंदोलन चलाया था, जो हर वर्ष हम लोग चलाते थे। इसी तरीके से जब हमारे दूसरे और तीसरे कार्यकाल भी आए विपक्ष के,
हमारे नेता प्रतिपक्ष जो थे, हमारे दिनेश सिंह जी थे, राजेश सोनकर जी थे, उन्होंने अपनी बातों को पार्षद दल के साथ एकजुटता के साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए, चाहे वो सीवर लाइन का मुद्दा हो, चाहे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का मुद्दा हो, चाहे हमारे शहर में जल प्लावन की स्थिति हो, चाहे हम लोगों ने मटके फोड़े हो, चाहे हम लोगों ने जितनी भी समस्या सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर जो थी, वो इन तीनों कार्यकालों में बहुत ताकत से हमने उठाई है, बड़ी निष्ठा से उठाई है और आम जनता की बात को सरकार के पास पहुंचाने का काम और सरकार की नाकामियों को आम जनता के पास पहुंचाने का काम लगातार चला आया है। और क्या कारण था कि हम कभी नंबर 1 पे नहीं आ पाए, कभी स्वच्छता में हम काम नहीं कर पाए? लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, तभी भी आपके सामने दीवारों में दिखाऊंगा तो कहीं स्वच्छता के लिए करोड़ों रुपए खर्च होता, लेकिन रैंकिंग नहीं बढ़ पाती। क्या कारण है? लगता कहाँ कमी आती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से इस बात को समझना पड़ेगा कि आप झूठ बोलकर बहुत समय तक सत्ता को नहीं चला सकते। आम जनता सीधी हो सकती है, अच्छी हो सकती है, पर बेवकूफ नहीं है। आपने बड़ी लुभावनी बातें करी और सत्ता में आ गए, परंतु लंबे समय तक जब जनता प्रताड़ित होगी तो वो आपको इसका जवाब बहुत अच्छे से देगी। स्वच्छता में अगर आप 50% से ज्यादा पैसा आप प्रचार में खर्च करेंगे और 50% से कम पैसा आप सफाई के नाम पे करेंगे और उसमें भी भ्रष्टाचार करेंगे, तो आप सफाई व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था शहर में नहीं दे सकते। सबसे बड़ी नाकामी ये है साहब कि आप 3 साल से चुनाव से भाग रहे हैं। आप भागने की क्या आवश्यकता है? आप चुनाव करवाइए। प्रशासक यहाँ बैठे हुए हैं, चलिए प्रशासक भी बैठे हैं, तो वो निरंकुश क्यों है? मुख्यमंत्री की सुनते क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की सुनते क्यों नहीं है? उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आपके पास सोच ही नहीं है कि आपको आपके आयुक्त से क्या काम कराना है, आपको अपने प्रशासक से क्या काम कराना है, आपको अपने कलेक्टर से क्या कराना है, आपको अपने एसपी से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे मेंटेन कराना है। आपको जब ये जानकारी नहीं होगी, आप नहीं करवा पाएंगे, तो ये लोग तो वैसे ही निरंकुश है। ये हमारे शहर के लोग नहीं होते साहब। इनकी भावना हमारे शहर के प्रति वो नहीं होती है जो हमारे दिलों में होती है। जो जज्बा, जो इस शहर के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए, विकास के लिए, समग्र विकास के लिए जो हमारे मन में भावनाएं होती हैं, वो इन अधिकारियों को नहीं होती साहब। ये आते हैं और चले जाते हैं। ये तो लोकल लोगों को हमको बताना पड़ता है कि साहब हमारे शहर को इतना खूबसूरत बनाइए, इतना सुंदर बनाइए, नंबर 1 पे स्वच्छता पे लाइए। ये काम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि है वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम पिछड़ रहे हैं। अभी रिसेंट चुनाव जस्ट आ गया है, क्राइटेरिया क्या तय कर रही कांग्रेस? किन लोगों को टिकट दिया जाएगा इस बार? देखिए, जो आरक्षण है उसका पालन किया जाएगा। उस आरक्षण के साथ जो जीतने वाला कैंडिडेट, सिर्फ एक क्राइटेरिया है, जो कैंडिडेट जीत सकता है वही चुनाव लड़ेगा। तो ये कैसे आप तय करोगे कि ये जीत जाएगा? ये सर्वे के आधार पर होता है हमारे, और लोकल हमारी एक टीम बनने वाली है जो अप्रत्यक्ष रूप से बन चुकी है। लोकल हर जिले की टीम होगी, हर संभाग की टीम होगी। हमारे संभाग के प्रभारी बनाए जा चुके हैं, संभाग के प्रभारियों के दौरे चालू हो रहे हैं और वो यहाँ पर संगठनात्मक तरीके से सारी चीजों को देखेंगे। हमारे माननीय कमलनाथ जी, उनके पास सर्वे टीमें हैं, 3 ऐसी टीमें हैं जो सर्वे कर रही हैं। एक सर्वे, 2 सर्वे सारी टीमों उनके हो चुके हैं और लगातार सर्वे चल रहे हैं। वो सर्वे के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा कि कौन कैंडिडेट होगा। लोकल जो हमारे विधायकगण हैं, हमारे राज्यसभा सांसद जी हैं और इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेसी जितने भी हैं, वो सब बैठकर ये तय करते हैं कि हमारे किस वार्ड में क्या प्रत्याशी होना चाहिए और सब मिलकर निर्णय बनाकर जीतने वाले कैंडिडेट को इस बार टिकट। महिलाओं की हम बात करते हैं तो जनरली क्या होता है कि नगर निगम चुनाव में उन महिलाओं को टिकट दे दिया जाता है जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता। 1-2 साल तो उनको सदन की कार्रवाई समझने में चला जाता है। तो महिलाओं के लिए इस बार क्या क्राइटेरिया, किन महिलाओं को आप टिकट देंगे? बहुत स्पष्ट, जो हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, जो काफी समय से महिला कांग्रेस में या हमारे कांग्रेस में काम कर रही है और आगे आकर काम कर रही है, जो प्रतिनिधित्व जो है उस वार्ड का, जिस वार्ड में वो रहती हैं, अगर वो चाहती है कि उनको चुनाव लड़ना है तो उनको ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उनको ही पार्षद की टिकट दी जाएगी। और जो आरक्षण है महिला का वो क्लियर है। तो उन वार्डों से जहाँ पे हमारी महिला आरक्षण है
वहाँ पे जो हमारी कांग्रेस की मात्र शक्तियाँ हैं, उनको जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको ही टिकट दी जाएगी। पार्टी बिल्कुल तय है। पिछले दिनों महापौर स्वाति गोडबोले, सदानंद गोडबोले से भी हमने बात की थी, तो उनका जो मुद्दा था वो मुद्दा था विकास। वो कह रहे थे कि हमने जबलपुर में इतना विकास किया है, इस बार उसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे, विकास ही उनका मुद्दा होगा। लेकिन कांग्रेस का मुद्दा इस चुनाव में क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, और भी लोग हैं। आप ऐसे 10 लोगों से पूछिए। जबलपुर शहर में 17-18 साल से ये कागज है। 17-18 साल के बाद भी आप किसी से भी पूछिए कि साहब ये शास्त्री ब्रिज किसने बनाया, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को फिर किसने बनाया, ये इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाया, ये मेडिकल कॉलेजेस किसने बनाए, ये जो आपके घर एक एक बूंद पानी आता है वो किस समय के प्लांट लगे हुए हैं। आप अगर उसकी बात करें, दिलवारा के पुल की बात करें, आप किसी भी चीज की बात करें जबलपुर शहर में, जो आपको दिखता हो शहर में निकल के देखिए। तो बड़ी बात करते हैं फ्लाईओवर की, कि फ्लाईओवर जो बन रहा है वो बीजेपी ही करा रही है, लगभग काम चल ही रहा है आप और उनका कहना भी कि जो उन्होंने टाइम दिया उस टाइम, वो ड्यूरेशन उसको पूरा भी करेंगे। आप शहर के अंदर देख लें, जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब कांग्रेस के कार्यकाल की। आप कुछ भी ऐसा नहीं देखेगा, चाहे वो मॉडल रोड हो हमारी, वो सब कांग्रेस के समय की। रही बात फ्लाईओवर की, बड़ी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिएगा साहब आप, मदन महल फ्लाईओवर का नाम सबसे पहले मैंने 2005 में सदन के अंदर रखा था, जिसके मिनट्स मेरे पास हैं। 2010 में तत्कालीन पार्षद यामिनी अन्नू सिंह, जो मेरी धर्म पत्नी है, उन्होंने इस प्रस्ताव को सदन में रखा था। बड़ा दिल दिखाते हुए माननीय प्रभात साहू जी ने इसको सर्वसम्मति से सदन के अंदर पारित किया था। यही वो मदन महल फ्लाईओवर है जो उस समय में माननीय तरुण भनोट जी, माननीय लखन घनघोरिया जी, माननीय विनय सक्सेना जी, माननीय संजय यादव जी ने विवेक तनखा जी से बात की। माननीय विवेक तनखा जी ने माननीय कमलनाथ जी से बात की, वो केंद्रीय मंत्री थे, और उन्होंने 180 करोड़ रुपए का, जिसमें किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं था, किसी भी प्रकार की टूट फूट नहीं थी, एक शानदार फ्लाईओवर सैंक्शन हुआ था। परंतु दुर्भाग्य था कि उसके बाद हमारी सरकार केंद्र से चली गई, यह फ्लाईओवर नहीं चालू हो पाया। उसी फ्लाईओवर को इनने बढ़ा के, क्योंकि लेट किया, कम से कम 7 से 8 साल इन्होंने लेट किया, उसको लेट करने के कारण और उसको रानीताल से दमोनाका बढ़ाने के कारण, वहां से बढ़ भी जाता तो ये 300-400 करोड़ का होता साहब। इनने मदन महल से उस फ्लाईओवर को घुमा दिया। आज 200 करोड़ रुपए का ये सिर्फ मुआवजा दे रहे हैं, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो हम लोगों ने शास्त्री ब्रिज के ऊपर से एक और शास्त्री ब्रिज प्लान किया था, मदन महल फ्लाईओवर, वो हम लोगों ने चेंज किया था। एक के बदले हमने 3 फ्लाईओवर तैयार किए थे, जो 3 बड़े बड़े बॉटल नेक हम लोग शहर के क्लियर कर रहे थे। परंतु ये नहीं माने। जब इनकी सरकार मध्य प्रदेश में फिर आई तो इन्होंने इस फ्लाईओवर पे चालू किया, और आज आप हालात देख रहे हैं, एक भी नॉर्म्स किसी प्रकार के फ्लाईओवर में फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग कई बार आंदोलन इसमें कर चुके, नीचे की सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं, फ्लाईओवर बहुत लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, और चूंकि आज तक भी इनके पास रेलवे की परमिशन नहीं है, और ये घुमा के लाने के कारण जो लोगों के टूट फूट और नुकसान हुआ है, ये बहुत बड़ी जवाबदारी इनकी भारतीय जनता पार्टी की है। और ये फ्लाईओवर सिर्फ और सिर्फ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मदन महल फ्लाईओवर मेरी और मेरी धर्मपत्नी और प्रभात साहू जी की, जो तत्कालीन महापौर थे, उनकी देन है, उस सदन की देन है। एक आखिरी सवाल कि 15 महीने की जो सरकार थी, लोगों का, भाजपा का भी कहना है कि उन्होंने जबलपुर के विकास कार्य को काफी रोक दिया, जो पंख थे लगे थे, उड़ रहे थे, उनको रोक विराम लगा दिया। क्या मानते हो इससे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो ये बात कहता है भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ना, वो मिरर के सामने खड़ा हो जाए, और उसके सामने भी खड़े होकर अगर वो बोलेगा तो उसको खुद को शर्म आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ अपने शीशे के सामने खड़े होकर। ये वो 15 महीने थे साहब, स्वर्णिम 15 महीने थे मध्य प्रदेश के लिए, और खास करके जबलपुर के लिए। इतिहास गवाह है, जबलपुर शहर में पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई। हमारे जबलपुर में माननीय कमलनाथ जी ने पहली बार कैबिनेट की बैठक की। उस कैबिनेट की बैठक में जबलपुर शहर के लिए 3000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। चाहे वो डुमना की रोड आप देख रहे हैं, चाहे आप आईटी की रोड देख रहे हैं, चाहे आप नर्मदा रिवर फ्रंट की बात हो, चाहे हमारे टाइगर सफारी की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे विक्टोरिया मेडिकल को बढ़ाने की बात हो, चाहे रिंग रोड की बात हो, चाहे ऐसे बहुत सारी सड़कों की बात हो, चाहे 3 फ्लाईओवर्स की बात हो, चाहे पानी के फिल्ट्रेशन की बात हो, ऐसी बहुत सारी बातें उस 3000 करोड़ में थी। उसका शिलान्यास किया गया साहब,
और शिलान्यास करने के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री तरुण मनोट जी ने उसको बजट में डाला, उसको कैलेंडर में डाला और ये तय कर दिया कि ये सारी चीजें शहर में बनेंगी और इससे ज्यादा विकास जबलपुर शहर का कभी नहीं होता। अगर ये 5 साल सरकार बनती तो मैं दावे से कह सकता था आपको कि आज हम भोपाल और इंदौर से बेहतर स्थिति में आ जाते, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सारे के साथ ये बजट में है सारी चीजें साहब, इसको ये अलग नहीं कर सकते। इनकी मजबूरी है, ये काम ना करें, जनता इसका जवाब देगी, हम लोग इसका जवाब लेंगे इनसे, पर ये बजट में है, ये काम होंगे, आज नहीं होंगे, 2023 में कांग्रेस की सरकार आएगी, उसके बाद होंगे। जबलपुर शहर हमारा विकास करेगा, विकासशील नहीं रहेगा, विकसित होगा। आने वाले 5 साल में हमारा महापौर होगा, हमारे 60 से ऊपर यहाँ पार्षद होंगे। आम जनता भारतीय जनता पार्टी के विनाश को, भ्रष्टाचार को, महंगाई को, बेरोजगारी को जरूर से जवाब देगी। मूलभूत समस्याएं जो है, आज हमको पानी नहीं मिलता है, हमको टैक्स में समस्या है, आज इतना जटिल टैक्स है इनका। आम जनता टैक्स देना चाहती है, प्रॉपर्टी टैक्स, परंतु इतनी जटिलता है, इतनी भ्रष्टाचारी है, जिसके कारण आम जनता इनको पैसे नहीं देना चाहती है। वो आगे सरलीकरण होगा तो टैक्स भी देगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आम जनता समझ चुकी है। हम लोग इन बातों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, गए हैं और आगे भी जाएंगे। आने वाले समय में महापौर भी हमारा होगा, पार्षद भी हमारे होंगे, 2023 में सरकार भी होगी और हम सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए इस शहर में आएंगे, इस प्रदेश में आएंगे, जनता की सेवा करेंगे और अपने शहर को समग्र विकास करते हुए बहुत आगे लेकर जाएंगे। तो ये थे जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया, जो बता रहे थे कई मुद्दों पर उन्होंने हमसे चर्चा की और उनका दावा भी है कि आने वाले समय में महापौर भी इनके होंगे, पार्षद भी इनके होंगे। अमित पटेल के साथ अमित सोनी, पल पल इंडिया, जबलपुर। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।